अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी आजकल के टाइम पे एक यूज़ ग्राफिक कार्ड मार्केट में बाय करना चाह रहे हो तो अभी के टाइम पे बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आ गए हैं और पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन सा रिपेयर हुआ कार्ड है, कौन सा असली वाला ओरिजिनल कंडीशन में कार्ड है और कौन सा चाइना वाले गंदे जो वेरिएंट्स अली एक्सप्रेस वाले हैं वो है और कौन सा ओरिजिनल वेरिएंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें कंफ्यूज कर देती हैं, जो कि हम लोग ख़रीद लेते हैं, उससे काफ़ी अर्से बाद हमें पता चलता है और हम लोग जो पैसे लगा चुके होते हैं उनके रिफंड होने के भी चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा कि जिन्हें आप लोग फॉलो कर सकते हो एक यूज़ ग्राफिक कार्ड बाय करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने भी एक यूज़ ग्राफिक कार्ड बाय किया MSI का गेमिंग एक्स GTX 1660 सुपर, और यहाँ पे मैं लोगों को इसी कार्ड का हवाला दे के सारी बातें बताऊंगा कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है एक यूज़ ग्राफिक कार्ड बाय करने से पहले। आई होप सो गाइस कि आप लोगों की इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग भी अभी इस टाइम पे ग्राफिक कार्ड बाय करने के रिलेटेड रिसर्च में चल रहे हो तो आप लोगों का जो रिसर्च है उसमें मेरी वजह से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, बात स्टार्ट कर लेते हैं अपने ग्राफिक कार्ड के बारे से कि यहाँ पर आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहली चीज़, आप लोगों का जो यूजेज है वो आप लोगों को थॉट क्लियर होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों ने सक्सेसफुल होना तो आपको विजन क्लियर होना चाहिए, वैसे ही आप लोगों की थॉट क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों का यूजेज क्या है। अगर आप लोगों ने सिर्फ गेमिंग करनी है तो उसमें आप लोगों ने फिर क्या करना है, अगर आप, क्योंकि मोस्टली हमारा पाकिस्तान में रहते हुए बजट कम ही रहता है, तो अगर आप लोगों ने जस्ट गेमिंग करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, खामोशी से आप लोगों ने जाना है और AMD के किसी ग्राफिक कार्ड के साथ चले जाना है। लेकिन वो स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस आंखें बंद करके AMD का ग्राफिक कार्ड उठा के नहीं ले आना। अभी यार ये परसेप्शन भी कुछ AMD के जो 5600 XT वाली जो 5600 से ऊपर जितनी भी सीरीज़ हैं उनसे ये वाली चीज़ भी कम होती जा रही है कि स्ट्रीमिंग और एडिटिंग में अच्छे नहीं है। एडिटिंग और स्ट्रीमिंग वो कार्ड भी अच्छे करवाते हैं और कम पैसों में अच्छी एडिटिंग करवा देते हैं, लेकिन एनवीडिया वाले मज़े कोई भी नहीं करवाता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड से क्लियर हो जानी चाहिए। RX 590 और 580 से नीचे जितने भी AMD के ग्राफिक कार्ड हैं वो एडिटिंग स्ट्रीमिंग के लिए नहीं बने हुए, वो सिर्फ अगर आप लोगों ने अच्छे FPS पे गेमिंग करनी है उसमें आप लोग उसे कंसिडर कर सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा कि वो करवाते ही नहीं है, करवाते हैं, लेकिन इस बजट में, इस स्पेसिफिकेशन में एनवीडिया वाले कमाल नहीं दिखाते। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर जस्ट गेमिंग करनी है तो खामोशी से आप लोगों ने AMD की तरफ चले जाना है। अगर आप लोगों ने स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और इस तरह के काम करने और साथ साथ गेमिंग करनी है तो आप लोगों ने एनवीडिया की तरफ चले जाना। आज आप लोगों को मैं मखसूस ग्राफिक कार्ड के मॉडल बता के पकाऊंगा नहीं, बल्कि आप लोगों को काम की बातें बताऊंगा। बाकी आप लोगों का अपना फैसला कि आप लोग कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करते हो। आप लोगों का थॉट क्लियर होगा कि आप लोगों ने काम कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एडिटिंग करनी होती है, स्ट्रीमिंग करनी होती है, और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक से सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम पे हम लोग दोबारा आएँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई स्ट्रीमिंग का गायब हो गई है, तो भाई मसरूफ़ इतना हो जाता है कि स्ट्रीमिंग जो है वो वैसे ही गायब हो जाती है। तो स्ट्रीमिंग भी दोबारा स्टार्ट करेंगे तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और गेमिंग ये सारी चीज़ें साथ साथ करनी है, रेंडरिंग वगैरह का काम करना है, तो आप लोगों ने एनवीडिया का कार्ड लेना है, AMD का नहीं लेना। और एक दफ़ा आप लोगों का ये थॉट क्लियर होगा कि आप लोगों ने AMD का लेना है या एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लेना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकी स्पेसिफिकेशंस भी देख लेनी चाहिए। सिर्फ AMD या एनवीडिया से फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिकेशन को भी आप लोगों को अपनी रिसर्च में क्लियर करना होता है कि मुझे किन स्पेसिफिकेशन के साथ जाना है अपनी बजट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का 20,000 का बजट है और आप लोगों ने एनवीडिया के साथ ही जाना है तो आप लोगों ने क्या कोशिश कर ली है कि 256 बिट में जाना है, और आप लोगों को 20,000 में यहाँ पे मैक्सिमम GB कवर करने हैं। और यहाँ पे अभी की मार्केट में आप लोगों को मैक्सिमम, अगर हम लोग 256 बिट के साथ जाएँ तो हमें यहाँ पे 2 GB कवर होते हैं, और अगर हम लोग 128 बिट के साथ जाएँ तो यहाँ पे फिर हमें 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 20, 22, 23 के तक आराम से OLX वगैरह से मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी कि आप लोगों ने कितने GB वाले ग्राफिक कार्ड के साथ जाना है या क्या करना, तो फिर आप लोगों को आगे भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट भी क्लियर कर लेना है कि आप लोगों को कितने GB, कितने मेमोरी बस वाला ग्राफिक कार्ड के साथ जाना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने रेंडरिंग वगैरह का काम करना है तो आप लोगों के पास मिनिमम 192 बिट का होना चाहिए। 128 बिट वाला रेंडरिंग करवा तो देता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं करवाता जितना 192 या 256 बिट वाला ग्राफिक कार्ड करवाता है। अगर आप लोग 4 GB का एक 128 बिट का ग्राफिक कार्ड लगाते हो और एक 2 GB का 256 बिट वाला ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो 2 GB 256 बिट वाला ग्राफिक कार्ड ज़्यादा स्पीड से रेंडरिंग करवाएगा 4 GB 128 बिट वाले से। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। फॉर एग्जांपल में हम लोग फिर से इसी की बात कर लेते हैं, 1660 सुपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 192 बिट का ग्राफिक कार्ड है, और उसके बाद आप लोगों को ये थॉट भी क्लियर होनी चाहिए इसके साथ साथ कि आप लोगों को DDR कौन सा वाला चाहिए। DDR का मतलब ये होता है कि ग्राफिक्स कार्ड की जो मेमोरी है उसका कौन सा वेरिएंट होना चाहिए। DDR3 आज के टाइम पे आप लोगों ने भूल के भी नहीं लेना, कहीं से भी DDR5 में चले जाना, क्योंकि जो DDR3 का 2 GB का ग्राफिक कार्ड होता है वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता जितना DDR5 का 1 GB का ग्राफिक कार्ड दे देता है।
तो ये चीज़ें भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आ जाता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आप लोगों ने कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेलेक्ट करी है कि मुझे 1660 सुपर या 1650 सुपर या GTX 1060 या RX 590 या 580 कोई से एक कार्ड इनमें से खरीद लेना है। तो आप लोगों को एक अपना कार्ड क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए सेलर ढूंढना है। सिंपल सी बात है कि सेलर कहाँ से आप लोगों ने ढूंढना है। OLX यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। फेसबुक मार्केट प्लेस है, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस डालते हैं जिनको आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, उनकी वीडियोस देखते होंगे आप लोग। काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं, लेकिन तसल्ली वाली जगह से सेल किया करो जो लोग सही चीज़ बेचते हैं। क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैंने भी किया था और वो एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था। तो किसी तसल्ली वाली जगह से आप लोग भी चीज़ बाय किया करो। जो कैमरा में चीज़ नज़र आ रही होती है, जो आपके पास हाथ में आती है, उनकी जो क्वालिटी होती है उसमें आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। मैंने भी एक ग्राफिक कार्ड मंगवाया था, अभी मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से मंगवाया था, ऐसे ही कोई नई चैप्टर ना खुल जाए। तो वो ग्राफिक कार्ड अभी कैमरा में देखने में तो हमें बिल्कुल सही लग रहा होता है, वीडियो में देखने से सही लग रहा होता है, लेकिन उस ग्राफिक कार्ड को पकड़ के फील हो रहा था कि ये इसके अंदर मेटल कहीं लगा ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल प्लास्टिक का कार्ड और इतना ज़्यादा हल्का और ऐसे रग्ड सा ग्राफिक कार्ड था। ऐसे लग रहा था जैसे इसको किसी लिक्विड में या किसी तेज़ाब में डाल कर धोया हुआ। मतलब एक ओरिजिनल कलर होता है प्रोडक्ट के जैसे बॉडी का, और एक होता है वॉश्ड कलर, तो उसका बिल्कुल वॉश सा कलर था, तो और अजीब सी चीज़ थी। तो वो मेरा रिटर्न हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आप लोगों ने अगर ऑनलाइन भी बाय करना है तो किसी तसल्ली वाले बंदे से बाय करना है। बाकी आ जाते हैं ऑफलाइन, जो प्लाजाज में सेलर बैठे होते हैं उनके ऊपर, या फिर आप लोग OLX से अपनी सिटी का कोई ढूंढ लेते हो। प्रेफर मैं यही करता हूँ कि OLX से मार्केट प्लेस से अपनी सिटी का कोई ढूंढ लो। बेशक 10-15 किलोमीटर भी दूर है, चले जाओ, बेशक अपना सिस्टम उठा के ले जाओ, पास जाके चेक कर लो, और ताकि आप लोगों की अच्छे से तसल्ली हो जाए। अभी आप लोगों ने चीज़ें चेक कैसे करनी है उसके ऊपर आ जाते हैं। सेलर भी पसंद आ गया हमें, फॉर एग्जांपल हमें OLX पे कोई पसंद आ जाता है जिसके पास अच्छी चीज़ पड़ी हुई होती है, ठीक है। बार्गेनिंग वगैरह आप लोगों ने पहले कर लेनी है जाने से कि ठीक है इतने इतने पैसे हमारे मुक गए हैं। उसके बाद आप लोगों ने जाना है और चीज़ बाय कर लेनी है। चीज़ बाय करने से पहले आप लोगों ने क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नहीं पता कि जिसके बाद आप जा रहे हो उसके बाद इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है, ये क्या सीन है। आप लोगों ने एक USB उठानी है। 4 सॉफ्टवेयर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने उस USB में डाल लेने हैं। पहला हेवन बेंचमार्क, दूसरा GPU-Z, और तीसरा फरमार्क, और चौथा MSI आफ्टरबर्नर। ये 4 एप्लीकेशन आप लोगों ने डाल लेनी है। उसके अंदर अपने मेमोरी कार्ड या मोबाइल की मेमोरी में या USB में डाल के ले जानी है, जिससे भी आप ग्राफिक कार्ड बाय करने जा रहे हो। अभी आप लोगों ने चले जाना है और जाके ग्राफिक कार्ड देख लेना है। पहले तो उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अगर आप लोग शॉप में जाते हो तो शॉपकीपर एक दफ़ा आपके सिस्टम में अगर आप लोग साथ ले जाते हो लगा देता है, तो फिर बाद में वो नौटंकी करता है निकालने में। मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि निकाल के आप लोग देखते हो तो इस तरह करके वो फिर आगे से उनका रवैया चेंज होने लग जाता है। चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताता हूँ, वैसे आप लोगों को ऐसी बातें कोई भी नहीं बताता। तो आप लोगों ने पहले कार्ड जो दिखाए सेलर, उसकी पहले फिजिकल कंडीशन पे अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है कि पाइप्स पे रस्ट तो नहीं लगी हुई, पाइप के ऊपर से ये जो एक शाइन होती है छिली हुई तो नहीं, छिली हुई होगी तो इसका मतलब है वो धुला हुआ कार्ड है, खुला हुआ भी है और खुल के धुला हुआ है। डोंट वरी, आप लोगों को अगर सील लगी हुई नज़र आ रही है तो सील का कोई मसला नहीं है। आजकल सीलें जो है वो लगाई जा रही है मार्केट में। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले क्या करना है, रिसर्च वगैरह करते हुए जो जब ये ग्राफिक कार्ड न्यू लॉन्च होते हैं वो वीडियोस भी देख लिया करो। उनकी जो वीडियोस में सिनेमैटिक्स दिखाते हैं उनमें आप लोगों को कंडीशन नज़र आ जाती है कि ओरिजिनल जो ग्राफिक कार्ड है उसकी पाइप्स के कलर कैसे होंगे, उसकी बैक साइड का कलर ज़्यादा बर्न या उसमें एक येलोइश शेड तो नहीं आ रहा होगा ज़्यादा गर्म होने की वजह से, उसकी सील किस तरह की लगी हुई होती है। जैसे MSI की अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की लगी हुई होती है। और आजकल सुनने में ये भी आ रहा है कि काफ़ी सारे सेलर्स ट्राई भी करते हैं नई सील बनाने की, लेकिन ये जो चाइना वाली सील लगी हुई होती है जहाँ से टेस्ट हो के आता है चाइना से, उधर की ये सील लगी हुई होती है। और ये जो आपका लगा हुआ होता है सीरियल नंबर, इसको आप लोग जो है ASUS हो गया, MSI हो गया, इनकी वेबसाइट में डाल कर चेक भी कर सकते हो कि आप लोगों का ग्राफिक कार्ड ओरिजिनल है या नहीं। तो अगर आप लोग ये सीरियल नंबर डालते हो तो आप लोगों के ग्राफिक कार्ड की डिटेल आ जाती है सामने कि कहाँ से बाय हुआ है, किस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशन है, कौन सा यह कार्ड है। तो ये चीज़ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और दूसरा सील की बात हो रही है तो सील के ऊपर आप लोग ज़्यादा बहस ना किया करो। जब भी ग्राफिक कार्ड बेचना हो या खरीदना हो तो ये सीलें ओरिजिनल हैं या चेंज हुई है इसका कोई कंफर्म नहीं होता। और अगर आप लोग एक ग्राफिक कार्ड जैसे ये 2019 में लॉन्च हुआ है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4-5 साल में अगर आप लोग इसको खोल के इसकी पेस्ट चेंज कर लेते हो तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं होता। तो इसके ऊपर इतनी बहस ना किया करो कि ग्राफिक कार्ड सील्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिजिकल कंडीशन देख लेनी है। और चाइना वाले जो मैं आपको कह रहा था कि गंदे मंदे वेरिएंट्स आते हैं, अगर आप लोग AliExpress पे जाकर देखो तो किसी में सिर्फ एक HDMI, एक DVI और एक उसमें DVI पोर्ट लगी होगी। हालांकि 1660 सुपर के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं मोस्टली के अंदर जो इसमें ASUS ROG स्टिक्स है, गेमिंग एक्स है, उनमें ये मॉडर्न पोर्ट्स सारी दोनों होती हैं, DVI या VGA नहीं होती। जो चाइना वाले AliExpress वाले वेरिएंट्स होते हैं उनमें आप लोगों को DVI पोर्ट लगी हुई होगी, इधर ऊपर करके एक अलग सी जगह पे तार के साथ घुसेड़ी हुई पोर्ट मिल जाएगी। इस तरह की उनके अंदर चवलें मारी हुई होती है। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा तसल्ली करनी है कि आप लोगों का जो वेरिएंट है वो चाइना वाला है या ओरिजिनल वाला है, तो आप लोगों ने यहाँ से ये सीरियल नंबर सिंपली आपने वेबसाइट में डाल के चेक कर लेना है कि आप लोगों का कार्ड ओरिजिनल है या नहीं।
उसके बाद आप लोगों ने सारी चीज़ों की रस्ट वगैरह की तसल्ली कर लेनी है, देख लेना है कहीं पे जंग शंग लगे हुए, डैमेज तो नहीं है। और उसके बाद पंखे, फिजिकल इसकी जो कंडीशन है उसमें पंखे भी आ जाते हैं। पंखे इसके जो पंखे चेंज हुए हुए होते हैं, चाइना वाले जो अली एक्सप्रेस से मंगवा के रिप्लेस कर देते हैं जब कार्ड्स को रिपेयर कर रहे होते हैं मार्केट में आने के बाद, तो वो वाले पंखे जो होते हैं इस तरह के नरम नहीं होते, हल्का सा हाथ लगाने से ये घूमना शुरू हो जाते हैं। और मज़े की बात, जो ओरिजिनल पंखे होते हैं आप लोग ग्राफिक कार्ड को ऐसे ऐसे करो, आप लोगों के पंखे हिलने लग जाते हैं। जो चेंज्ड पंखे होते हैं, गंदे पंखे होते हैं, वो ऐसे ऐसे करने से बिल्कुल भी नहीं हिलते। ऐसे ऐसे करने से उनको ऐसे घुमाओ, आप लोगों ने इतना सा घुमाया आगे थोड़ा सा जाकर रुक जाएंगे, मतलब इतना फ्रीली वो मूव नहीं करते। पंखों का शोर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी फिजिकल कंडीशन में मोस्टली रस्ट का ही देखते हैं, इनके ऊपर जो आपके सर्किट्स हैं इनके ऊपर रस्ट तो नहीं आई हुई। बाकी बैक प्लेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं, अंदर के मामला जो है अगर सील्ड है तो आई होप कि वो ठीक ही होगा। बाकी आप लोगों ने बॉडी देख लेनी है, वैसे डैमेज तो नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अब इसके इंटरनल चेक करने पे आ जाते हैं, ये वो आप लोगों ने कैसे करने हैं। जब आप लोगों ने किसी से खरीदना है तो उसको कहना है अपने तरीके से भाई तसल्ली करवा दो, वो कब को गेम खेल के दिखाएगा, 2-3 मिनट फर मार्क चला के दिखाएगा और सारी चीज़ें आप लोगों को तसल्ली करवाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो अपना एक भरमास्टर बनाया है USB में, वो उसके सिस्टम में लगाना है, इंस्टॉल करने हैं। और वो आप लोगों ने MSI आफ्टर बर्नर का, अगर आप लोगों को नहीं पता FPS कैसे ऑन करते हैं तो आई बटन में वीडियो आ रही है, देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे ऑन करना है, उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हेवन बेंचमार्क इंस्टॉल करना है। हेवन बेंचमार्क सेकेंडरी आप लोगों ने यूज़ करना है, आप लोगों ने प्राइमरी फर मार्क यूज़ करना है। फर मार्क अगर उसने चला के दिखा दिया है तो इट्स ओके, फर मार्क को छोड़ो, हेवन बेंचमार्क पे आ जाओ। उसे आप लोगों ने चलाना है, उसमें आते हैं डिफरेंट सीन्स आते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स आते हैं। आप लोगों ने देखना है आपकी स्क्रीन फ्लिकर तो नहीं कर रही जैसे जैसे लोड आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, या फिर आप लोगों का ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू हो गया है, तो अपना सामानमा वहाँ से उठाओ और वहाँ से गलती हो जाओ, वो वाला ग्राफिक कार्ड आप लोगों को बाय नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोगों को देखनी होती है। अगर आप लोगों के डिस्प्ले में फ्लिकर आ रहा है या डिस्प्ले बार बार ऑन ऑफ हो रहा है ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से, तो ग्राफिक कार्ड मसले वाला है, वो आप लोगों ने ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना। अगर आप लोग शॉप से बाय कर रहे हो या फिर किसी से OLX से जाकर बाय करो, तो इस चीज़ की तसल्ली कर लिया करो कि आप लोग सारी पोर्ट्स चेक कर लिया करो कि पोर्ट्स काम कर रही हैं। बाद में लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि हमने ग्राफिक कार्ड खरीद लिया, हमने चेक नहीं किया, पोर्ट्स ख़राब है, एक पोर्ट चल नहीं रही थी, तो भी हम क्या करें। बेशक सेलर के पास है जो मर्जी, सेलर इस चीज़ से बहुत वो हो रहे होते हैं, ठीक ही है एक चल रही है बाकी भी डिस्प्ले आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको कन्विंस करना है कि आप लोगों को सारी पोर्ट्स लगा के चेक करवा दें। मोस्टली सेलर यही करते हैं, केबल नहीं पड़ी ऐसे वैसे, लेकिन आप लोगों ने फिर उससे कहना है कि ठीक है मुझे वारंटी दे दो, मुझे 1-2 दिन की वारंटी दे दो, क्योंकि ऑन स्पॉट अगर आप लोग इन चीज़ों को जाके बाय करते हो तो ऑनलाइन सेलर्स तो आप लोगों को वारंटी दे देते हैं, लेकिन जो प्लाजा वाले सेलर्स होते हैं वो मतलब इतनी तसल्ली बख्श वारंटी नहीं देते। तो आप उससे बिल पे लिखवा लो कि मैं इसकी ये चीज़ तसल्ली करूँगा, उसके बाद ही आपके साथ मेरे वारंटी वाले मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पोर्ट्स चेक कर लेनी है, बेशक घर आके कर लो या सेलर के पास ही कर लो। उसके बाद आप लोगों ने अगर उसके पास कोई गेम्स पड़ी हुई हैं वो प्ले करके देख लेनी है। आधी तसल्ली तो आपकी फर मार्क और हेवन बेंच के ऊपर हो जाएगी। अभी फर मार्क के ऊपर तसल्ली आप लोगों की कैसे होगी, फर मार्क के ऊपर तसल्ली आप लोगों की ऐसे होगी कि आप लोगों ने 5-6 मिनट तक उसको चलाना है, और जहाँ पे आप लोगों के टेम्परेचर वाली पट्टी कंसिस्टेंट हो जाएगी, मतलब कि तकरीबन आधा मिनट पौना मिनट के बाद आप लोगों का एक टेम्परेचर का पॉइंट ऊपर जा रहा है, उस टाइम आप लोग समझ लो कि ये इसके मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ गया। जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो आई थिंक 68 पे मैक्सिमम जाता है, तो इसमें जब 65 पे जाता है तो उस टाइम पट्टी कंसिस्टेंट हो जाती है। 7-8 मिनट का जो फर मार्क होता है वो इनफ होता है। आप लोगों ने देखना है कि वो डंडी बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर जा रही है, जब उसका अगर आपके पास तकरीबन 30 सेकंड के बाद 25 सेकंड के बाद थोड़ी सी एक पॉइंट ऊपर है फिर 30 सेकंड, तो वो आप लोगों ने अज्यूम कर लेना है 7-8 मिनट के बाद कि ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो ये बात आप लोगों की क्लियर होगी। और जो ग्राफिक कार्ड होता है 256 बिट वाले, उनका टेम्परेचर 85 तक मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ऊपर जा रहा है तो आप लोगों ने वो ग्राफिक कार्ड बाय नहीं करना। वो चाहे AMD में हो, AMD में हालांकि थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर आते हैं, क्योंकि उनको जो RX 590 5680 जो है ये माइनिंग में यूज़ हुए हुए ग्राफिक कार्ड आजकल मार्केट में सारे पड़े पड़े हैं, तो इनके टेम्परेचर आप लोगों को ज़्यादा ही मिलेंगे। तो 85 तक 256 बिट वाले जो ग्राफिक कार्ड है उनका AMD में 85 तक होना चाहिए। अगर NVIDIA में अगर आप लोग GTX 1060 से नीचे कोई भी ज़्यादा मेमोरी बस वाला ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हो तो वो मैक्सिमम 80 तक जाना चाहिए। उससे ऊपर जा रहा है तो आप लोगों ने उस कार्ड को जो है टाटा बाय कर देना है, वो आगे चल के उसके टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएंगे और आप लोगों को मसला करेगा वो वाला ग्राफिक कार्ड। तो AMD में 85 है 256 बिट वाले कार्ड का, और NVIDIA में 80 का मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। इससे ऊपर भी होते हैं लेकिन लोगों ने काम चलाया हुआ है तो खैर है, चलाई रखें। और बाकी उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले 192 बिट में, तो उसमें जो है आप लोगों ने देख लेना है 192 बिट में 75 या 75 वाली लाइन तक टेम्परेचर जा रहा है, तो ये इनफ है। क्योंकि हमारे पास कभी टेम्परेचर जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा चला जाता है और सर्दियों में हमारे पास जो है वो ठंड भी अच्छी खासी इस दफ़ा पड़ गई है, तो डिफरेंट तरह के टेम्परेचर रहते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप लोगों ने माइंड रखना है। अगर आप लोग गर्मियों में चेक करो तो 4-5 डिग्री का अगर फ़र्क आ रहा है तो उसकी खैर है।
उसके बाद क्या आ जाता है 128 बिट के ऊपर। अगर 128 बिट में जो ग्राफिक कार्ड आते हैं उनमें जो AMD में है उनका टेम्परेचर तो 70 वाली लाइन में जाएगा ही जाएगा, 65-70 तक होगा, वो ठीक है, उतना टेम्परेचर उनका बनता है। तो ये भी देखने को मिलता है कि आप लोगों के टेम्परेचर 80 तक भी जाते हैं, तो ठीक है। अगर हम लोग एक ओवरऑल बात कर लेते हैं तो 80 से ऊपर आप लोगों का टेम्परेचर, 75-80 से ऊपर आप लोगों का टेम्परेचर किसी भी ग्राफिक कार्ड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बातें बता रहा हूँ तो आप लोग भी कंफ्यूज होने लग जाओगे। तो एक ओवरऑल बात यही हो गई है कि 80 के ऊपर किसी भी ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर 75-80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो चाहे 256 बिट हो, 192 बिट हो या उसमें 128 बिट हो। उसके बाद आप लोगों ने जो ये सारी चीज़ें तसल्ली कर लेनी है, टेम्परेचर उसके धुएं निकाल के ग्राफिक कार्ड को बाहर निकाल लेना और उसको एक दफ़ा सूंघ के चेक कर लेना, क्योंकि हमारे जो 5 सेंसेस हमें अल्लाह ताला ने दिया उनमें से एक सूंघने वाली बड़ी काम की है। और वो सूंघ के चेक कर सकते हो कि बोर्ड में से स्मेल तो नहीं आ रही। अगर इसमें कोई बर्निंग हुई है किसी कंपोनेंट की तो प्लास्टिक जलने जैसी या तारे जलने जैसी स्मेल आ रही होती है ग्राफिक कार्ड में से, और ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर तसल्ली कर लेनी है। और ग्राफिक कार्ड को चलते हुए देखना है कि सेंसर जो 1060 से ऊपर के जितने भी कार्ड हैं, 1050 आई थिंक इसमें सेंसर आना शुरू हो गया था, उनमें यह होता है कि टेम्परेचर 60 पे जाता है तो पंखा चलना शुरू होता है। फ़ैन का यूजेज और स्पीड जो है वो भी आप लोगों ने फर्मा के साथ देख लेते रहना है कि क्या आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ आपकी फ़ैन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, फ़ैन की स्पीड कंसिस्टेंट है कि बहुत ज़्यादा तेज़ फिर कम फिर तेज़ तो नहीं हो रही। ये चीज़ें भी आप लोगों ने देखते रहना है साथ साथ फर्म मार्क में। और आप लोगों ने नीचे से देख लेना है पीसी को लिटा के कि इसके पंखे 60 पे ही चलने शुरू हुए हैं, जैसे ही टेम्परेचर 60 पे जाएगा पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लेटेस्ट थोड़े से कार्ड है, मतलब कि 1050 के ऊपर जितने भी कार्ड है उनमें ये फीचर होता है कि 60 के ऊपर ही पंखे चलने शुरू होते हैं। अगर आप लोग देखते हो कि टेम्परेचर आप लोगों का 40 पे बढ़ा, पंखे आप लोगों के घूम ही जा रहा है, तो फिर आप लोगों का क्या है कि वो सेंसर काम नहीं कर रहा। तो GPU Z का यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने डाउनलोड करना है। उसका क्या मकसद है, आप लोगों ने क्या करना है, GPU Z को ओपन करना है। और क्योंकि RX 590 में 580 में काफ़ी सारे जो मॉडल्स हैं वो बायोस अपडेट होके आते हैं और उनके अंदर से मामला चेंज हुए हुए होते हैं, तो आप लोगों ने इसे ओपन करना है। साथ टेक पावर आपकी वेबसाइट में चले जाना है और आप लोगों ने चीज़ें जो है कंपेयर करके देख लेना है कि स्पेसिफिकेशंस आइडेंटिकल हैं या यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर बायोस का वेरिएंट चेंज है तो आप लोगों का जो इसमें CPU Z में बायोस का वेरिएंट लिखा हुआ है उसको गूगल पे डाल के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये बायोस का वेरिएंट कौन से ग्राफिक कार्ड का है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने देख लेनी है। तो काफ़ी सारी बातें इस वीडियो में हो गई हैं, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएगी। और आप लोगों ने पूरी तसल्ली करके आधा घंटा लगाओ, घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, सेलर के पास अपनी तसल्ली करके पैसे लिया करो, क्योंकि एक दफ़ा सेलर की पॉकेट में पैसे चले जाएँ तो उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो होप सो गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।